आज का हमारा टॉपिक है टार्टर। टार्टर या कैलकुलस या वो सख्त दांतों के ऊपर एक जमी हुई तय जो कि खाना और आपके थूक से मिलके बनती है। होता क्या है अक्सर जैसे आप किसी मिट्टी में जैसे बारिश पड़ जाए तो मिट्टी की ढीले बन जाते हैं, इसी तरह खाने की एक लेयर दांतों पे रह जाए, वो तह बतह जमा होते होते एक हार्ड लेयर बन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर मुंह हमारा सारा सलाइवा होता है। सलाइवा में मिनरल्स भी होते हैं और वो मिनरल्स उस खाने की तह को जमा देता है या हार्ड कर देता है या क्रिस्टलाइज कर देता है, जिसके नतीजे में जो सॉफ्ट सा खाना फंसा था किसी टाइम पे, वो वक्तन फवक्तन वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते एक हार्ड लेयर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको टार्टर बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। अच्छा, अब ये टार्टर होता क्या है? टार्टर बेसिकली वही हमारे खाने की जो लेयर्स होती हैं, प्लाग होता है, वही जो प्रोटीन्स होते हैं, ये सब मिलके उसमें फिर बैक्टीरिया भी एडअप हो जाता है। और सलाइवा की कुछ प्रोटीन्स होती हैं या मिनरल जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट वगैरह, ये मिलके इसको हार्डन कर देती हैं और क्रिस्टलाइज कर देती हैं। तो ये टार्टर उसकी वजह से हार्ड हो जाता है। और टार्टर की वजह से या स्टेन्स जो एक वो जो तह बन जाती है दांतों के ऊपर, उस टार्टर की वजह से बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम भी होता है, मसूड़े सूज भी जाते हैं। और टार्टर चूंकि दांतों का कुछ हिस्सा कवर कर देता है, तो वहाँ फूड डिपॉजिट ज़्यादा होने की वजह से आप कैविटीज़ भी होती हैं। इसी तरह चांसेस होते हैं कि आपके मसूड़े भी, बल्कि डेफिनेट बात है कि आपके गम्स नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही गम्स नीचे जाते हैं, जिसको गम रिसेशन कहते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे बोन लॉस शुरू हो जाता है। अब टार्टर की एक लेयर अगर मसूड़ों के साथ जो दांतों का एरिया होता है वहाँ जमा होना शुरू हो जाए और वो पाइल अप होता रहे टार्टर, वो बढ़ते 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 मसूड़ों को नीचे शिफ्ट कर देता है। जब मसूड़े शिफ्ट होते हैं, साथ ही नीचे जो हड्डी है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, यानी कि हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हड्डी को खाने का अमल शुरू होता है, तो ये आपके दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट होता है फूड डिपोजिशन से, खाना फंसना शुरू होता है, उसके बाद वो हार्ड हो जाती है, खाना सारा जो भी उसमें फंस रहा होता है। हार्ड होने के बाद वो पाइल अप होते होते मसूड़ों को नीचे शिफ्ट कर देती है। और जब मसूड़े नीचे जाते हैं तो मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन नीचे हड्डी तक शिफ्ट होती है। उसके बाद हड्डी के घिसने का अमल शुरू होता है। जैसे जैसे हार्ट टिश्यू नीचे जाएगा, यानी कि बोन लॉस होगा, और सॉफ्ट टिश्यू हार्ट टिश्यू को फॉलो करता है, नीचे से हड्डी घिसना शुरू होगी तो आपके मसूड़े नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस होता है जिंजिवाइटिस से लेके पेरियोडोंटाइटिस तक जाता है। और उसके बाद वो होता है कि आपके दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ वो जो कहते हैं कि एक एक वजह दांत लूज होने की कैविटीज होती हैं, तो दूसरी बड़ी वजह पेरियोडोंटाइटिस है, यानी हड्डी छोड़ देती है दांतों को और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम मामूली समझते हैं कि कैलकुलस है, चलो निशान ही है, चलो कैलकुलस टार्टर वगैरह कोई मसला नहीं, इनको साफ ना भी करें तो कौन सा इन्होंने कोई नुकसान देना है। तो यही टार्टर, यही कैलकुलस आगे जाके चंद सालों बाद आपके दांतों के गिरने का बायस बन जाता है। अच्छा, अब ये कैलकुलस बनता क्यों है? बनने की बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ से खाने का साफ ना होना। खाना साफ करने के दो बड़े तरीके हैं, जिनमें सबसे बड़ा तरीका ब्रशिंग और दूसरे नंबर पे आता है फ्लॉसिंग। ब्रश नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, पाइल अप होगा सारा खाना मसूड़ों के साथ जो लेयर है वहाँ पे। और अगर फ्लॉस नहीं करेंगे तो दांतों के बीच की सर्फेसेस जो है वहाँ पे वही खाना स्टक होना शुरू हो जाएगा। अलावा भी कुछ वजूहात हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल इसमें शामिल है। इसी तरह शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया। इसके साथ साथ अक्सर जैसे ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस में सफाई नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। तो ब्रेसेस तो स्पेसिफिक आ गया, अब हर किसी की ब्रेसेस नहीं होती, लेकिन ब्रेसेस में भी आपके लिए एक स्पेशल ब्रश आता है, ऑर्थो ब्रश जिसको कहते हैं। उससे अगर सफाई रखी जाए तो कैलकुलस या टार्टर का बिल्डअप कम होगा। और अभी बात करते हैं इसको क्लीन कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितने अरसे बाद किया जाए। सबसे पहले तो अगर आप अच्छी ब्रशिंग मेंटेन करते हैं, ब्रशिंग टेक्निक का ज़्यादा रोल है। अगर आप कहें कि हम हाँ जी हम दो तीन तीन चार चार मिनट तक ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं साफ़ होता, तो उसका रोल कम है टाइम का। मेन चीज़ होती है टेक्निक। राउंड ब्रशिंग टेक्निक या जो बेस टेक्निक होती है, इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर प्रॉपर आपके डेंटिस्ट आपको बताएं कि ब्रशिंग टेक्निक क्या है, तो अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से कैलकुलस या टार्टर को
बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका रेगुलर कैलकुलस बन रहा है, किसी वजह से आप वैसे सही सफाई नहीं कर पाते, तो फिर रेगुलर विजिट अपने डेंटिस्ट को करें, ताकि वो आपका जब कैलकुलस बिल्डअप हो जाए तो स्केलिंग करके सारे कैलकुलस को रिमूव करें, ताकि एक फ्रेश टिश्यू आपका गम्स का टूथ के साथ अटैच हो, खाना पचने का चांसेस कम हो, और आपको आपके दांत लॉन्ग लास्टिंग रहें, और जो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताएं वो सब आप फेस ना करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। कोई सवालात हों तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।